नायब वज़ीर आज़म का दौरा चीन, दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से राबते तेज। इसहाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब डेंग शुआइब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा लियो हासिंग से भी मुलाकात। CPC की 20वीं मरकजी कमेटी के चौथे इजलास की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का मलेशिया के हम मनसब और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। सकूत काबुल के बाद अमेरिका ने 4 साल में तालिबान हुकूमत को $3.83 अरब की इमदाद दी। अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग और तामीर नौ से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है अमरीका तालिबान दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नजरअंदाज करना रियासती ढांचे को कमजोर करने का सबब बना। अमरीकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेज तेजी से बिखर गई। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर और उनकी अहलिया को खुसूसी तैयारे पर न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। गिरफ्तार सदर और उनकी अहलिया को ब्रुकलिन हिरासती मरकज में रखा गया है। निकोलस मादुरो को अमरीकी अदालत पेश किया जाएगा। अमरीकी मिलिट्री चीफ के मुताबिक ऑपरेशन में 150 से ज्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया। 20 मुख्तलिफ बर्री और बहरी अड्डों से तैयारे रवाना किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है वेनेजुएला का निज़ाम हुकूमत अब अमरीका चलाएगा। अमरीकी फौज ने वेनेजुएला में तारीखी ऑपरेशन किया। कोई कौम अमरीका की तरह ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती। वेनेजुएला पर दूसरे हमले के लिए भी तैयार हैं। सदर ट्रंप का मजीद कहना था सदर मादुरो बहुत जालिम है। इसने इक़्तिदार के लिए कई लोगों को कत्ल किया। इसे अमरीकी अदालत का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ अमेरिका के अंदर से आवाजें उठने लगी। मेयर न्यूयॉर्क की खुलकर मुखालफत। सदर ट्रंप को टेलीफोन भी किया। ज़ोहरान ममदानी का कहना है किसी खुद मुख्तार रियासत पर हमला करना जंग के मुतरादिफ और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है कि वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई से अमरीका महफूज नहीं होगा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं कांग्रेस की इजाजत के बगैर अमरीका जंग नहीं छेड़ सकता। अदालती हुक्म पर वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी ने इक़्तिदार संभाल लिया। बोरी सदर का कहना है वेनेजुएला किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। मुल्क के दिफा के लिए अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम लें। डेल्सी ने खिताब करते हुए कहा सदर मादुरो को अगवा किया गया है। निकोलस मादुरो वही वेनेजुएला के सदर हैं। मालूम नहीं इस वक्त कहाँ हैं और उन्हें किस हालत में रखा गया है। रूस, चीन, ईरान, क्यूबा ने अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कोलंबिया के सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है यह हमला आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वेनेजुएला में अमेरिका की फौजी कार्रवाई को तशवीशनाक करार दे दिया। वेनेजुएला को कंट्रोल में रखने के बयान पर वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में मुजाहरा। ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन बड़ी तादाद में जमा हुए और नारे लगाने के साथ वेनेजुएला के खिलाफ जंग नहीं के बैनर्स भी लहराए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में मुजाहिरीन ने रैली निकाली और सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। फ्रांस, इटली, यूनान, अर्जेंटाइन और कोलंबिया में भी अमरीकी ऑपरेशन के खिलाफ मुजाहरे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा राई का मामला। तहकीकाती रिपोर्ट IG पंजाब को भेजने का फैसला। तहकीकाती रिपोर्ट के हमरा ज़रूरी दस्तावेजात और सबूत भी IG पंजाब को भेजे जाएंगे। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। उलटबाजी करने वालों की वीडियोज़ के जरिए शनाख्त भी कर ली गई। हंगामा राई की रिपोर्ट तहकीकाती कमेटी ने मुरतब की है। जब सिंध की सूरत हाल देखते हैं तो दिल जो है वो खून के आंसू रोने लगता है। क्या देहात और क्या शहर सब तबाह किए हुए हैं पीपल्स पार्टी ने। इस 21 साल में पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया
और काम नहीं किया। एमक्यूएम हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही। कराची और सिंध की सूरत हाल मोंजेदाड़ो से भी बदतर है। क्या बिलावल का विजन कराची को मोंजेदाड़ो बनाना है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध की सूरत हाल को देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी में कराची का हिस्सा कहाँ जाता है? पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को तबाह कर दिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफियाज के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासर की पूरी मनी ट्रेल को बेनिकाब किया जाए। मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून ममालिक भिजवाने वाले अनासर रत्ती भर रियायत के मुस्तहिक नहीं। मोहसिन नकवी ने FIA कराची जोन का दौरा, खुसूसी इजलास की सदारत भी की। जाली अद्वियात का कारोबार करने वालों को भी कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सदारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक तीसरे जायजा इजलास में अहम फैसले। पंजाब की 18 अहम सूबाई सड़कों के अलावा ज़रई, सनती और शहरी अहमियत की 24 राहदारियों की तामीर के बड़े मनसूबे पर अमल दरामद की भी मंजूरी। सियालकोट, पसरूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, डस्का की सड़कों की अपग्रेडेशन की जाएगी। सिंध हुकूमत तालीम को कौम के फिक्री मुस्तकबिल की जमानत समझती है। तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक विजन का तसलसल है। ये विजन ऐसा दरख्त बन चुका जिसकी छाँव में लाखों अफराद ने सीखने का मौका पाया। लकी मरवत और बनू में फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद। लकी मरवत में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। बनू में फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस दोनों वाक़यात के मुल्ज़िमान की तलाश में मसरूफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कराची के इलाके बफर जोन में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, एक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान घर में डकैती कर रहे थे। हलाक मुल्जिमान से असलहा और लूटा हुआ सामान मिला है। 4 के इलाके खैराबाद में शादी वाले घर में कमरे की बोसीदा छत गिर गई। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। कमरे की बोसीदा छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। छत गिरने से शादी पर आए मेहमान मलबे तले दब गए। काजी अहमद टोल प्लाजा के करीब मवेशियों से भरा ट्रॉलर उलटने से 300 बकरियां हलाक हो गईं। 5 अफराद भी शदीद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर हैदराबाद से पंजाब जा रहा था। हादसे के फौरन बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में हजारा चौक के करीब 5 अफराद कुएं में गिर गए। रेस्क्यू टीम ने तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। मुतासरा अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि हादसा पेश आया। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर शर्मिंदगी और रुसवाई का सामना। एयर इंडिया का एक और पायलट नशे की हालत में कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। नशे में धोत पायलट ने भारतीय एविएशन के नाकिस निज़ाम की कलई खोल दी। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज करना भारत को महंगा पड़ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत में न भेजने का फैसला कर लिया। BCB हुकूमत को अपने फैसले से आगाह करेगा और हुकूमती मुशावरत के बाद बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। ICC को भी आगाह करेगा। BCB वर्ल्ड कप में अपने मैचेस श्रीलंका में कराने का मुतालबा करेगा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 3 मैचेस भारत में शेड्यूल हैं। पाकिस्तान T20 स्क्वाड के अरकान की आज श्रीलंका रवानगी शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्ज़ा और वसीम जूनियर आज श्रीलंका रवाना होंगे। स्क्वाड के दीगर अरकान कल लाहौर से कोलंबो के लिए रवाना होंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने वाले स्क्वाड के अरकान
पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और कराची और लाहौर में मैराथन रेस, कराची मैराथन 2026 रन फॉर कराची का इख्तिताम। 42 किलोमीटर रेस में इसरार खटक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। इसरार खटक का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। लाहौर में भी सिटी ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम नए साल के आगाज़ पर भाग मेरे लाहौर मैराथन रेस का इनेकाद। CTO लाहौर ने मैराथन में खुद भी हिस्सा लिया और 10 किलोमीटर के ट्रैक पर रनिंग करके रेस का आगाज़ किया।